जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 के कक्षा 12वीं का जो विषय इतिहास यानी कि विषय इतिहास का आपका जो 17 मार्च को पेपर होने वाला है, इसके लिए मैं आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनको आप नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो में हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है? और इसका अथवा है, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखी। ये 2 अंक के क्वेश्चन है। फिर 7वां है, किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, रेहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? अगला है 8वां क्वेश्चन, कबीरदास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है? फिर 8वां का अथवा वाला है, खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला 8वां का हो गया। फिर अगला है 9वां क्या है, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? इसका अथवा है, महानवमी का डिब्बा क्या था? फिर इसके बाद है, मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। फिर इसका अथवा वाला क्या है, 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांवों को गणराज्य, छोटा गणराज्य क्यों कहा? फिर अगला 11वां क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? फिर 11वां का अथवा वाला है, स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? फिर इससे अगला है, 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में कोई 2 कारण दीजिए। इसका अथवा वाला है, सहायक संधि 1798 की कोई 2 शर्तें लिखिए। फिर इससे अगला है, गांधी जी के अनुसार चरखा किस प्रकार का प्रतीक है, वह क्या दर्शाता है? इसका अथवा है, रोलेट अधिनियम क्या है? फिर अगला है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? फिर इसका अथवा है, संविधान में वर्णित संघ सूची से क्या आशय है? फिर 15वां क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से क्या आशय है? फिर इसके बाद है, इसका अथवा वाला, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से विचार पेश किए? कोई 2 विचार लिखिए। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। ये 3 अंक का है। इसका अथवा वाला, रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी? वर्णन कीजिए। फिर अगला 17वां क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया है? समझाइए। इसका अथवा वाला, जैन धर्म की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखकर वर्णन कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। इसका अथवा वाला है, विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए कौन से कार्य किए? फिर इसके बाद अगला वाला है 19वां क्वेश्चन, अवध में विद्रोह का इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? फिर इसका अथवा वाला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? इसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, वर्णित यानी कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुई? इसका अथवा है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते? उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, अलवार नियनार और वीरशैवों ने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की? इसका अथवा वाला है, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रस्तावित हो सका। इसके बाद अगला है 22वां, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? इसका अथवा वाला है, 22वां का अथवा वाला है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया?
इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों को दर्शाइए। तो मानचित्र में जैसे मेरठ, झांसी और कानपुर और ग्वालियर को दर्शाना है। इसका सवाल है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सांची, लोथल, मगध और विजयनगर की। तो आप ये मानचित्र देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 23 का मानचित्र है। फिर ये इसमें आप इनको दर्शा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।